जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं? कल हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है वो स्टडी किया था। उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जो है वो आज करना है। उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से फिर आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो डेफिनेशन की हैं। सही है, तो क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चलें ठीक है। तो कल का लेक्चर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसमें हमने क्या किया था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में एक तो मैंने ये मोनोटोनिकली सीक्वेंस का आपको बताया था। ठीक है कि एक इसमें क्या था कि अगर एक टर्म फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड टर्म से लेस है, ठीक है, या इसको आप दूसरी तरह भी पढ़ सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए हम ये ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। सही है, तो इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म से ग्रेटर आएगी हमारे पास। इसी तरह जो डिक्रीजिंग थी उसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म है वो अपनी प्रीवियस टर्म से लेसर होगी। सही है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर इक्वल आ जाता है तो फिर वही इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी जो वो हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगी, और एज इट इज जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी। और ऐसी सीक्वेंस जो आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उस सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, कि अगर हम कोई एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, उसको हम इन्फिनिटी को मूव करवाते हैं, तो फिर जो हमारा आंसर है वो किस नंबर की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, तो वो हम आंसर में लिखते हैं। नहीं बेटा, इसमें जुनेद आप कह रहे हैं कि सर इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो मैटर करता है। नहीं, इसमें मैटर नहीं करता। सीक्वेंस जो है वो आपको पता, सीक्वेंस एक टाइप की नहीं होती। उसके अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस भी आ सकती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी आ सकती है, हार्मोनिक भी आ सकती है। जो डिफरेंस है वो हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस में यूज होता है। सही है, इसी तरह हार्मोनिक में वो रेसिप्रोकल टर्म्स आती हैं, वो भी उसके अंदर भी डिफरेंस ही आता है। और ज्योमेट्रिक में आपको पता है रेशो आती है हमारे पास। सही है, तो जस्ट यहाँ पे हम सीक्वेंस इन जनरल की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस जो मर्जी भी हो सकती है आपके पास, ठीक है, वो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक इनके अलावा भी कोई हो सकती है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस था 1/x, अगर हम पॉजिटिव साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। इस तरह जब हम नेगेटिव साइड से भी कर रहे हैं तो देन भी ये अगेन जीरो को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ जा रही है, ठीक है, जीरो के एक्स एक्सिस को। और इस तरह जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं तो ये इधर से स्टार्ट होके और ये भी अगेन जीरो को ही अप्रोच करती है। ठीक है, इस तरह जब e की पावर x को देखा, जब x में हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये आंसर भी हमारा इन्फिनिटी को ही मूव करता है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड इसका पार्ट है, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी देखें तो फिर ये हमें जीरो आंसर देती है, क्योंकि ये 1/, में चला जाएगी, और 1/, जो इन्फिनिटी होती है वो हमारा जीरो को अप्रोच करता है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, वो हमें फंक्शन का बिहेवियर बताती है। जब हम जो x की वैल्यूज़, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम किसी सर्टेन वैल्यू तक हम x अप्रोचेस टू 5 भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने लिमिट वाले ये सेकंड ईयर में भी किए थे। सेकंड ईयर आई थिंक सो, ये फर्स्ट चैप्टर ही था
उसके अंदर लिमिट ऑफ फंक्शंस आपने फाइंड की थी, तो उसमें हम लिमिट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को भी हम मूव करवाते थे। इवन आपने बाद में कैलकुलस वगैरह में भी किया होगा। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की थी वो थी हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म। ठीक है, वही इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है। उसके लिए हमने ये 3 ग्राफ्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए थे, और मैंने बताया था ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बनती है। हम अगर यहाँ से डेल्टा को स्क्वीज करते जाएं दोनों साइड से, ठीक है, तो जो एप्सिलॉन है वो जो ये वाली साइड है वो भी स्क्वीज होती जाएगी। ठीक है, तो मतलब हम इस जो एल हमने ये लिमिट एक फंक्शन की चूज की थी, ये जो एक फंक्शन हमने ड्रा किया था, ये जो लाइन है ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस पे हमने ये एक पॉजिटिव सच दैट अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ठीक है, वो लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब उन पॉइंट्स का जो एक्स नोट है उसकी तरफ जब हम पॉइंट को कन्वर्ट करवाते जाएंगे उसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा होगा। यहाँ से दोबारा देख लें, ये एक्स मैंने आपको बताया इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर आप x को x नोट के करीब लेते जाएंगे तो उसका डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से कम होता जाएगा। सही है, तो अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो लाजमी है ये एफ ऑफ एक्स और एल का डिस्टेंस जो है वो भी आपस में कम होता जाएगा। तो अगर ये दोनों मतलब कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ये डिस्टेंस कम हो जाता है लेकिन ये वाला डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो जाता है, तो मतलब उस लिमिट एल को। सही है, तो ये तो था हमारे पास ओवरऑल एक फंक्शन। फंक्शन आपको पता है उसमें जो डोमेन होती है वो सारे का सारा रियल नंबर होती है हमारे पास। लेकिन जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में आपके पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। सही है, तो ये क्वेश्चन भी आगे इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो वो यही मेजर डिफरेंस है दोनों की डोमेन्स का। जो हमारे पास फंक्शन है अलजेब्राइक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स जो है वो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो सीक्वेंस है उसमें जो आपकी डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। उसमें हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं और सीक्वेंस में हमारे पास डिस्क्रीट फंक्शंस आते हैं कि एक पॉइंट के बाद फिर गैप, फिर सेकंड के बाद गैप, फिर थर्ड। बिल्कुल सहर, आपका क्वेश्चन है कि क्या एक्स जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, बिल्कुल। जब मैं स्क्वीजिंग की बात कर रहा हूँ ना, स्क्वीज की, तो ये जो लिखा हुआ है ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट, ये हमने एक आंसर लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि हम जब ये लिमिट फाइंड करते होते हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते होते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, और अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम देन कहते हैं कि लेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो दोनों साइड से है। स्क्वीज का मतलब ये है कि जो फासला आप कम करते जा रहे हैं डेल्टा का वो दोनों साइड से हो रहा है। ठीक है, जहां से आपने एक्स चूज किया हुआ। उसके बाद लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, अब ये आपने जरा इसको समझ लेना है। ये देखें आपके पास अब इतना आपको पता है कि जो सीक्वेंस की जब बात करते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो डिस्क्रीट बनता है, इसलिए मैंने अब यहाँ पे डॉटेड ये बनाया हुआ सारा। ठीक है, ये मैंने किसी भी एक सीक्वेंस है उसका ये ग्राफ इस तरह कंस्ट्रक्ट कर लिया। सही है, और यहाँ पे लास्ट पे जाकर देखें ये वैल्यूज जो हैं वो बहुत मतलब छोटी होती जा रही है, मतलब एक किसी पॉइंट की तरफ ये मूव कर रही हैं। जो पॉइंट लास्ट पे हमें मिलता है तो वो पॉइंट आपको पता है वो लिमिट होती है। जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा ये वाला कि ये ग्राफ भी सो ऑन मूव करता जा रहा है, और किसके पैरेलल होता जा रहा है, ये 0 पॉइंट के बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 0 को मूव कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी ये ग्राफ अब किसी नंबर की तरफ मूव कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया कि वो हमारे पास एक एल है जो लिमिट है हमारे पास। ठीक है, अब n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है,
तो n आपको पता है ये आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमें एक एप्सिलॉन पॉजिटिव ऐसा मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये एप्सिलॉन के इक्वल होगा, और ये ऊपर जो लाइन लगाई है वो l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगी, और जो नीचे है वो l माइनस एप्सिलॉन। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इस लाइन से लिमिट के ऊपर, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, इस तरह ये वाला डिस्टेंस भी एप्सिलॉन है। जब हम आगे मूव करेंगे तो डिस्टेंस हमारा एप्सिलॉन से कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक ये n लगा दिया एक, ठीक है, कि इसके बाद इस पॉइंट के बाद जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन का, ये वाला डिस्टेंस वो अब कम होता जा रहा है हमारे पास। मतलब इसके लिए क्या, हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, n, ठीक है, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन हो इस कैपिटल N से, और जहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अब देखिए अगर मैं इसी n को इधर चूज कर लेता हूँ, इधर वाली साइड पे, अब यहाँ पे तो एप्सिलॉन जो है वो, सॉरी, जहाँ पे जो नंबर आएगा उसका एप्सिलॉन के साथ जो लिंक है वो स्मॉलर नहीं है, वो उससे ग्रेटर वाली साइड पे है। तो हमने एक ऐसा कैपिटल N डिनोट करना है जो सारे के सारे नेचुरल नंबर उसके आगे पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का जो एप्सिलॉन से डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है जो पहले डिस्टेंस था, ठीक है। दोबारा सुन लें। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि सीक्वेंस का जो ग्राफ बनेगा वो एक डिस्क्रीट ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 1 2 3 डिस्क्रीट हमने डोमेन ली हुई है, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक डिस्क्रीट आएगा। उसके बाद हमने एक एप्सिलॉन एक चूज किया पॉजिटिव, वो यहाँ पे एल और एप्सिलॉन का ये डिस्टेंस जो है वो ये शो किया हुआ है, एल प्लस एप्सिलॉन, उसी को अगर माइनस करें तो ये एल माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। और ये जो ग्राफ है इस जो लिमिट एल है जो लास्ट पे जाके एक पॉइंट की तरफ वो कन्वर्ज करती जा रही है, डिस्टेंस स्मॉलर होता जा रहा है एप्सिलॉन का, तो वो हमने उसको एल का नाम दे दिया, वहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी, और वो ये वाला डिस्टेंस ये भी एप्सिलॉन, इस तरह नीचे वाला डिस्टेंस भी एप्सिलॉन। इसके बाद हमने एक ऐसा n चूज कर लिया कि अब इस नेचुरल नंबर के बाद, इस नेचुरल नंबर के बाद जितने भी आगे नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से अब कम होता जा रहा है, सही है। तो ये n, फॉर एग्जांपल ये n जो है वो 5 के इक्वल है, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उन सब का जो मतलब उन सब पे जो एप्सिलॉन का डिस्टेंस है वो सारा कम होता जा रहा है अब लिमिट l से। तो यही आगे बताया हुआ है कि जो सीक्वेंस है ए एन वो एल को अप्रोच करेगी एज n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। मतलब हमने ये कैपिटल N एक ऐसा फाइंड करना है जो एक तो डिपेंड कर रहा है किस पे, एप्सिलॉन पे, ठीक है। वो ये जैसे ये लिखा हुआ है n जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन पे कैसे कर रहा है कि वो हमारा डिस्टेंस जो है अब वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो लिमिट जो है सीक्वेंस जो है वो हमारी लिमिट को अप्रोच करेगी एज n ग्रेटर और इक्वल टू n। तो इसको आप इस तरह में लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू l इफ n ग्रेटर और इक्वल टू n। या आप इसको कह सकते हैं जो हमारी सीक्वेंस है a n वो कन्वर्ज कर रही है किसको, एक नंबर को, l को, ठीक है। तो इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है, अब a sequence a n is said to converge to a limit l if for every epsilon greater than 0, हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, हमें एक ऐसा कैपिटल नेचुरल नंबर मिल जाए सच दैट जो ए एन है, जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, माइनस एल, ठीक है, सीक्वेंस की टर्म ये वाली हैं हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ए एन माइनस एल, एल जो है वो हमारे पास लिमिट है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ये डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन इससे लेस आना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एल, एन ग्रेटर देन सॉरी एन। जो सम अप कह रहे हैं कि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन का थोड़ा सा बता दें। ये देखें बेटा, मैंने अगर आपको बताया कि अगर आप ये जो कैपिटल एन है वो आप अगर इधर चूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमारा जो आंसर है
एक तो पहली बात थी कि जो हमारा ए एन और माइनस एल का डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो पहली बात है यहाँ पे तो वो लेस देन एप्सिलॉन है ही नहीं है। सही है। तो मतलब इस नंबर पे जो हमने ये कैपिटल एन चूज किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये 3 है हमारे पास। अब 3 के बाद अब यहाँ पे 4 आ रहा है नेक्स्ट नंबर, ठीक है, मतलब एन से ग्रेटर और इक्वल की बात कर रहे हैं। जब इक्वल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 पे जो है वो आंसर हमें लेस देन एप्सिलॉन नहीं मिल रहा। सही है। हमने ये एन वो चूज करने हैं, सही है, जो हमें एक स्पेसिफिक एन से सारे के सारे ग्रेटर हों। मतलब अब एन से ग्रेटर कौन से नंबर आएंगे, इसके राइट साइड पे आएंगे ना सारे, स्मॉल एन से ग्रेटर जो आएंगे। सीक्वेंस क्या होती है, वो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 इस तरह 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इनमें से आप एक ग्रेट सॉरी कैपिटल एन चूज करेंगे और बाकी सारे नंबर्स जो उससे ग्रेटर हैं उसके लिए हर टर्म का उस लिमिट से डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। सही है। तो हमने यहाँ पे एक एन चूज किया, यहाँ पे एक एन मैंने आपको बताया कि हमने एक 5 चूज कर लिया, ठीक है। अब 5 और 5 से आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें जो ये टर्म्स हैं ए एन और इस लिमिट का जो डिस्टेंस आ रहा है आपस में वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। आपको पता है यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है। अब जब इससे हम कम लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें अब जो डिस्टेंस है वो हमारा एप्सिलॉन से कम हो गया। मतलब यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं पॉइंट है एक ए एन का सीक्वेंस का, और ये जो लाइन एल वाली है इसका डिस्टेंस जो है अब वो इस एप्सिलॉन से लेस हो गया। तो हमने वो एक एन बताना है। आगे एग्जांपल आएगी, एग्जांपल में आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि वो एन है क्या हमारा। सही है। वो एन वो हमने बताना है जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। सही है। हाँ बिल्कुल, उस्मान का क्वेश्चन है कि सर ये मतलब फंक्शन ऐसा होगा जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग आप इसमें कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, ठीक है। कोई फंक्शन ऐसे हैं जो आप वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और जो आंसर्स हैं वो कम होते जाते हैं। सही है। कई वैल्यूज हैं जो आप बढ़ाते जाते हैं तो आंसर जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। सही है। जैसा कि पहले हमने वो ग्राफिक देखा है 1/x, ठीक है। 1/x में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कन्वर्ज किसको कर रहा था, जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन अगर आप वहां पे सिंपल x ले लेते हैं वो फिर अब इन्फिनिटी को हमारा मूव करेगा। सही है। तो ये मतलब आप नहीं कह सकते कि वो लाजमी है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, फंक्शन कोई भी हो सकता है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें ये जो पॉइंट एक याद रखने वाला वो ये है कि जो ये कैपिटल एन है वो हमारा एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब जो भी हम कैपिटल एन चूज करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन होगा हमारा। ये उस्मान आपका क्वेश्चन में समझ नहीं आया, ये आप कह रहे हैं फंक्शन पे डिपेंड करेगा। सहर कह रही है कि सर कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो अप्रोचेस टू एल होगा हमारा। ये एप्सिलॉन, अच्छा ये एप्सिलॉन आप कह रही हैं। बिल्कुल, जो बेटा डिस्टेंस बताया गया ना ये ए एन माइनस एल वाला, ये जो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है शो डेट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन माइनस वन ओवर एन प्लस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है। अब ये पता आपको ये किसके इक्वल है, एल हमारे पास लिमिट के इक्वल है। एन माइनस वन ओवर एन प्लस वन ये फंक्शन है और लिमिट जो एन है वो अप्रोच कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अब वो कहता है इसको इक्वल टू वन प्रूफ करें बाय डेफिनेशन। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपके सामने गिवन है। हमने अब क्या प्रूफ करना है कि ए एन माइनस एल
वो लेस देन एप्सिलॉन है, और जस्ट आगे ये प्रूफ कर देना जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N है हमारे पास। सही है। तो सीक्वेंस जो है ए एन वो किसके इक्वल है, ए एन सॉरी n माइनस वन ओवर n प्लस वन, और लिमिट जो है l इज इक्वल टू वन है। तो ये हमें बाय डेफिनेशन पता है ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो ए एन सीक्वेंस पुट कर देंगे n माइनस वन ओवर n प्लस वन, माइनस वन मतलब l जो है वो वन पुट कर दिया लेस देन एप्सिलॉन, देन एलसीएम ले लिया n प्लस वन, तो क्या आ गया n माइनस वन माइनस n माइनस वन आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव टू, n से कैंसिल, नेगेटिव टू ओवर n प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन। इसका मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और n प्लस वन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वैसे ही आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। n प्लस वन ओवर टू, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। जब आपको पता है कि आप रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी में, तो जो आपकी इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। अगर लेस देन में है तो ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन में है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी। तो ये लेस देन में थी वो ग्रेटर देन में चेंज हो गई। उसके बाद टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वन ऐड हो रहा है वो राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन टू ओवर एप्सिलॉन माइनस वन आ जाएगा। तो यही हमने शो करना था कि हमें एक ऐसा कैपिटल N मिलना चाहिए जो स्मॉल n से ग्रेटर हो, और जो कैपिटल N है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। तो बिल्कुल वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, टू ओवर एप्सिलॉन माइनस वन जो है वो कैपिटल N आ रहा है, और n जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन है हमारे पास। जी बेटा ये एग्जांपल हो जाएगी। बाय डेफिनेशन जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और इस चीज़ को यूज़ करते हुए आपने ये चीज़ प्रूव कर देनी है। सही है। तो अब मैं एक सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ जिसका आपने अभी मुझे कैपिटल N जो है वो बताना है। सही है। तो इस तरह भी दिया जा सकता है कि शो डैट इज इक्वल टू वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल N। अगर तो वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है और आंसर ग्रेटर देन आ रहा है, तो फिर वो आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो लिमिट आपकी नहीं होगी। सही है। चलें ये मैं वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन एक लिखता हूँ, ये आप अभी मुझे इसका करके आंसर बताएं ज़रा। लिखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n ओवर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। चलें इसका मुझे वो कैपिटल N का आंसर बताएं। जी उस्मान, ये आपने क्या सेंड किया इधर, मुझे चैट में नज़र नहीं आता। ये पता नहीं आपने कोई स्माइली सेंड की है। एक और बात कि जो मैं आपको टाइम बताता हूँ ना 2:25 पे मतलब आज क्लास है, या 2:15 पे क्लास है, या 2 पे तो आप उसी वक्त क्लास जो है वो ज्वाइन किया करें। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको 2:25 पे कहा तो आप 2 बजे ज्वाइन कर लें, आप 2:25 पे क्या आप 2:20 पे ज्वाइन कर लें, वो कोई मसला नहीं। ठीक है। वो मुझे फिर क्या होता है, मुझे वो मेल आने लग जाती है। सही है। वो मेल से क्या है फिर, इवन मुझे रात के 2-2 बजे भी आप क्लास ज्वाइन कर रही होती हैं वो मेल्स आ रही होती हैं। तो कोशिश किया करें जैसे ही क्लास का टाइम हो उस वक्त आप उसको ज्वाइन करें। एप्सिलॉन की जगह आप ई भी लिख सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एप्सिलॉन तो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। तो दो आंसर्स आ गए हैं, इनमें से एक आंसर जो है वो ठीक है, जो जरताशा का आंसर है वो ठीक है, उसामा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, शहर थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है, इसको चेक करें आप। जुनेद जफर आपका आंसर ठीक है।
इस टाइम 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन आंसर तो सिर्फ 2 और 5 बच्चों का आया है। जी उस्मान, आपने क्वेश्चन पूछना था, पूछें। आंसर ठीक है आपका। तो इसका आंसर है 1/एप्सिलॉन प्लस 1। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा कैपिटल N है, और ये जो है वो n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन प्लस 1 नहीं आता है। तो इसकी जो लिमिट है वो 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो उस्मान आप क्वेश्चन पूछ लो, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। 2 क्वेश्चन अब मैंने आपको एज अ होमवर्क जो है वो देने हैं, तो वो आपने क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करने हैं, और वो फिर आपने कल मुझे वो चेक करवाने हैं, ठीक है। और इवन उनको हम फिर डिस्कस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, ये अगर तो आपके एमसीक्यू पेपर्स होते हैं तो उनमें फिर ये चीज़ मतलब आपने फिर उसको तैयार करना है, सही है। इसमें देखें, इसमें हमें ये लिमिट 1 गिवन है, तो आगे हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हमने लिमिट खुद से फाइंड करनी होगी, ठीक है। कि वो 1 आती है, 5 आती है, 0 आती है, 10 आती है, जो भी है, ठीक है। ये जब बाय डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन में तो आपको लिमिट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर जब हमने इसको फिर मेथड्स आगे करने हैं, मेथड अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करना है, तो फिर उसको एमसीक्यू में दिया जा सकता है कि इसकी लिमिट क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 2n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और नेक्स्ट है लिमिट n approaches to infinity under root n square plus 2 minus n इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो आपने क्वेश्चन जो हैं इनको फाइंड करना है, ठीक है, बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, और बाय डेफिनेशन सॉल्व करने के बाद इसका आंसर देखना है क्या वो हमारी बाय डेफिनेशन में वो सॉल्व होता है या नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को फिर हम क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे, सही है। अगर आपको जब आप इसको दोबारा से रिवीजन करते हैं, दोबारा देखते हुए आपको कोई क्वेश्चन जेन में आता है, तो आप वो क्वेश्चन लाजमी पूछा करें, सही है। और ये जितना भी हम कर रहे हैं, ये सारा का सारा वो जो रूडन की बुक है उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो रूडन की बुक आप के पास वो शॉर्ट फॉर्म में पड़ी हुई है, तो आप उससे भी कंसर्न कर सकते हैं। कोई चीज़ कई दफ़ा नहीं फ़ौरन समझ आती, ठीक है, तो आप उससे भी दोबारा से देख सकते हैं। नहीं बेटा, आप कह रहे हैं लिमिट की वैल्यूज़ 1 ऐसे ही यूज़ करनी है या 1 करना लाजमी है, नहीं। ये देखें, ये क्वेश्चन देखें, इसके अंदर 2 लिमिट आ गई है, ये क्वेश्चन है इसके अंदर 0 लिमिट आ गई है, सही है। तो लिमिट जो है वो वेरी कर सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो सिर्फ 2 ही आएगी। ये नहीं हो सकता कि इस सीक्वेंस की लिमिट 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। ये हमने नेक्स्ट एक प्रूफ भी करना है कि जो सीक्वेंस की लिमिट होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट थ्योरम भी है एक, वो थ्योरम में हम इसको प्रूफ करेंगे कि द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक। और किसी का कोई क्वेश्चन? वी हैव लेस देन 1 मिनट। इफ एनी अदर क्वेश्चन देन kindly put it in class. जी उस्मान हैंड रेज करो तो फिर है, क्योंकि मेरे पास तो इस टाइम 31 है, तो मुझे नहीं पता आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी पूछो क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स हैं। सर वो जो स्टार्ट पे हमने लिखा था कि कैपिटल N इज इक्वल टू N ओवर एप्सिलॉन एंड इनटू एप्सिलॉन व्हेनेवर फॉर ऑल N इज